नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज फेसबुक लाइव आना बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है। आज से ठीक 4 दिन बाद, आज 1 अगस्त हो गई है, अगस्त का महीना लग चुका है और 4 दिन बाद हम लोग राम मंदिर के नवनिर्माण पुनर्निर्माण पे सम्मिलित होंगे। हम लोग वहाँ शारीरिक रूप से तो नहीं होंगे, लेकिन मानसिक रूप से हम सब वहां होंगे। और ये अपने आप में एक ऐसा अद्भुत क्षण है जो पिछले 450 सालों से लोग इंतजार कर रहे थे और ये मौका हमें मिला है। हम लोग वहां पहुंच पाएंगे और हम उस जनरेशन से हैं जिसके पास ये सौभाग्य मिला है कि जो कभी राम मंदिर, राम जन्म स्थल था, वहां दोबारा से वही गरिमा, वही राम भाई जी, वही गरिमा, वही शौहरत दोबारा मिलेगी। प्रभु की कृपा से ये मंदिर फिर दोबारा तैयार होगा, भव्य तरीके से होगा और आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। आज जो हमें यहां इकट्ठे हुए उसका मुख्य उद्देश्य है, आज देश का हर व्यक्ति, बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वृद्ध से वृद्ध, सब हर्ष उल्लास में है, सब खुश हैं, सब खुश हैं कि भाई राम मंदिर बन रहा है। और इस खुशी में हमारे साथ कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। अब कांग्रेस के लोग शामिल हैं, इसमें कोई दुख की बात तो नहीं है। सबको सम्मिलित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अरे बल्कि पहले से होते तो ये हमें आजादी के बाद 70 साल इस तरीके से नहीं लगाने पड़ते। तो ये 70 साल जो हमने लगाए उसके पीछे कौन था सब जानते हैं। लेकिन मैं आपके सामने केवल 2 बातें आज रखूंगा, केवल 2 बातें। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, सारा देश सारी चीजें जानता है। मैं केवल आपके सामने 2 बातें रखने जा रहा हूं। 2 बातें, एक सन 1949 की और एक सन 1986 की। सन 1949 जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए या फिर खुद बन के बैठ गए, ये आप सब लोग अपने आप जानते हैं। कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं था जो निर्वाचित हुए हो, लोगों ने चुन के भेजा हो, और जिन्होंने चुना था उन्होंने चुना किसी और का था, पहुंच गए कोई और। चलिए कोई बात नहीं, उसमें हम आज नहीं जाएंगे, खुशी का टाइम है, इस पे क्यों सिर मारे हम अपना। इस पे फिर कभी, बाबा की कृपा तो हमेशा है रचित, और वही उन्हीं की कृपा से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बात हो रही थी 1949 की। अब 1949 की जो घटना थी वो बेसिकली 22 और 23 दिसंबर की थी। 22 और 23 दिसंबर, 22 और 23 दिसंबर, ये 2 दिन, यानी 22 की रात और 23 का सुबेरा, ये 2 दिन हमारे इतिहास में एक अलग रूप से वर्णित हैं। और इसके लिए क्यों वर्णित है, क्या है? जय माता दी नितेश, क्या ऐसा खास बात है? जय श्री राधे शालू, जय, क्या ऐसा इसमें छुपा हुआ है? क्या चीज ऐसी है? हुआ क्या ऐसा? हुआ ऐसा कि जो वो विवादित ढांचा था ना, जो सदियों से विवादित ढांचा चला आ रहा था, वहां पे श्री राम जी की, रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था। अब मूर्ति स्थापित हुई और ये आजादी के बाद का वाकया। और फैजाबाद इस जिले का नाम हुआ करता था, अयोध्या जिला तो अभी बनाया योगी जी ने, ये फैजाबाद जिले का नाम हुआ करता था। यहाँ पे एक डीएम साहब रहा करते थे, जिन डीएम साहब का नाम था के। अभी कुछ दिन पहले मैंने इनसे रिलेटेड एक फोटो के साथ एक पोस्ट डाली थी। इस डीएम साहब के नायर केरला से थे। इन डीएम साहब के पास फोन आता है, फोन तो था नहीं उस समय, एक उनके पास मैसेज आता है कि नेहरू जी चाहते हैं कि भाई यहां का दौरा करें, यहां का दौरा करें। अब ये दौरा करने की बात क्यों आई भाई, कारण क्या था? उन्हें पता चला था कि सूत्रों से ये खबर मिली थी कि भाई अयोध्या के हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, दिन पे दिन यहाँ की हालात खराब हो रहे हैं।
और जब से उन्हें ये खबर मिली कि भाई मूर्तियां स्थापित हुई हैं, तब से उन्हें और ज्यादा दिक्कत हो गई। एक धर्म विशेष की तरफ से बहुत ज्यादा समस्याएं, क्योंकि आजादी मिली थी, देश के अंदर इतना नरसंहार होके चुका था, तो अब नेहरू जी परेशान कि भाई कैसे इस चीज को काबू किया जाए। इन्होंने, जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे हमारे, वो यूपी का कार्यभार देख रहे थे, लखनऊ उनको टेलीग्राम किया और बोला कि भाई वहां पे हालात सही नहीं और मैं आना चाहता हूं। वहां के डीएम साहब को बुलाया गया, डीएम साहब ने बोला भाई अभी ऐसे हालात नहीं है कि आप आ जाएं, मूर्ति स्थापित ऑलरेडी हो चुकी थी, तो इसलिए कुछ होना संभव नहीं था। 22 और 23 के बीच की जो रात थी ना, उस रात के अंदर ये सारे काम, हेलो प्रवीणा, ये सारे काम हो चुके थे। अब जो स्थिति थी तनावपूर्ण थी। अल्टीमेटली हुआ ये कि भाई के नायर साहब ने किसी भी तरह से नेहरू को वहां नहीं आने दिया, और ना आने देने की वजह से ये मूर्तियों की स्थापना कर दी गई। अब ये कैसे हुई, अपने आप एक रहस्य बना रहा है। अब इसके बाद घटनाक्रम बदला, काफी परिवर्तन हुए, कोर्ट में केस चला। अब कोर्ट में लोग कहते हैं कि ये केस अभी से चल रहा। भाई कोर्ट में केस ये अभी आजादी के बाद से नहीं चल रहा। कोर्ट में पहला केस, अगर आपको ज्ञान हो तो, कुछ निहंग सिख जो थे ना, उन्होंने इस स्थान पे आकर के एक हवन किया था और वहां पे हर दीवार पे राम राम लिख दिया था। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेजों के टाइम पे उनके अगेंस्ट एफआईआर की गई थी। तो ये केस तो कोर्ट में बहुत पहले से था, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि तथ्यों को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वो एक अलग तरीका है। वामपंथी विचारधारा के लोग इन चीजों को अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि भाई ये मुकदमेबाजी अभी शुरू हुई है। मुकदमेबाजी 100 साल पहले से चल रही है, हमारे को ये दिखाया जा रहा है कि ये मुकदमेबाजी अभी चल रही है। और दूसरा, आजकल एक लेटेस्ट जोर चल रहा है, वो क्या चल रहा है भाई, राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे अयोध्या मंदिर के। ये आपको एक, अभी आने वाले दिनों में, ये 2 दिन के अंदर ना ये कहानी और फैल जाएगी अभी, क्योंकि ये हर चीज का श्रेय लेना इनका काम है कि भाई राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे। अब राजीव गांधी ने ताले कैसे खुलवाए, कौन सा राजीव गांधी वहां गया, राजीव गांधी का कौन सा ऐसा वहां पे उसका प्रतिनिधि गया जिसने जाकर के उसको खुलवा दिया। मैं आपको ये पूरा केस समझाता हूं। ये केस था 1986 का, बात थी 1 फरवरी 1986 की। अब वास्तविकता तथ्य जो है वो आपके सामने रख रहा हूं, कोशिश कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं उनको तथ्यों के आधार पर आप सर्च कर लें, आराम से मिल जाएगा। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरे को काउंटर कर सकते हैं। अयोध्या के अंदर जो सीजेएम थे वो थे सीडी राय। सीडी राय को, जो वहां के जज थे, अयोध्या के जिला न्यायालय के जो जज थे पांडे जी, उन्होंने बुलाया। ये राम विकास भाई, वो सीडी राय जी बताते हैं, ये पूरा इंसिडेंट उनके ही द्वारा बताया हुआ इंसिडेंट है। वी वर नॉट प्रेजेंट, हम तो वहां पे थे नहीं जो हम कुछ बता सके। तो सबसे बड़ी चीज क्या रही, सीडी राय जी ने ये बात बताई कि ये जो पांडे जी थे ना, केएम पांडे साहब, इन्होंने फैसला सुनाना था कि भाई हमने अयोध्या पे, राम मंदिर पे, रामलला का फैसला सुनाना है। अब फैसला सुनाने की हिम्मत एक जज में कैसे आ गई, आप सोच सकते हो क्यों आई। इसके पीछे भी एक किस्सा है। जब ये केएम पांडे साहब जज मनोनीत होकर के फैजाबाद पहुंचे थे, तो वहां ये रामलला के दर्शन करने गए। अब उस समय ताले में बंद थे रामलला, ताले में बंद होने की वजह से वो बाहर से ही दर्शन कर रहे थे, मत्था टेका, पूरा दंडवत प्रणाम किया, सब कुछ किया। अब जब वो जा रहे थे तो वहीं पे एक पंडित जी खड़े हुए थे, एक साधु थे। उन साधु ने जज साहब को एक ताना मारा। ये ताना क्या था? ताना जो था वो बड़ा सीधा साधा था। वो ताना ये था कि भैया ये बंद दरवाजे से ही जज होकर के अगर करोगे तो क्या फायदा तुम्हारा जज होने का। और ये पूछते हैं भाई ये क्या मुद्दा, क्या है, क्या हुआ? कह रहा है भाई मनीष पांडे जी, राम राम, जय श्री राम। मुद्दा था ये कि राजनीति और जजों की ब्यूरोक्रेसी के बीच में फंसा हुआ मुद्दा था, और इसी के बीच की कड़ी में फंस गए थे ये हमारे रामलला के मुकदमे के निर्णय। तो केएम साहब ने, केएम पांडे जी ने जो है अल्टीमेटली डिसाइड किया कि भाई मैं इस पे फैसला सुना के रहूंगा। और उसके लिए उन्होंने क्या किया,
उस समय के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों को बुलाया। दिन था 1 फरवरी का। उनसे पूछा कि अगर हम आज फैसला सुनाएं तो क्या आप कानून और व्यवस्था को संभाल सकेंगे? अब दोनों ने पूरी आश्वासन दिया, ना केवल आश्वासन दिया, लिखित वादा किया कि फैजाबाद जिले के अंदर किसी तरह की कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं हो, हालात में कोई समस्या नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है। शाम 4:40 पे, ध्यान से समझिएगा, शाम 4:40 पर देवेश भाई राम राम, शाम 4:40 पे कोर्ट ने फैसला दिया और बोला कि भाई ये ताले खुलवा दिए जाए। और लेकिन उसके लिए खास बात बोली गई। क्या खास बात बोली गई? इसके लिए खास बात, जय श्री राम मोहित भाई, खास बात यह बोली गई कि यहां से मंदिर तक जाने में जो 1 घंटे का समय है ना, जो ऑर्डर की कॉपी लेके, जय श्री राम मोहित भाई, जो ऑर्डर की कॉपी लेकर के आप 1 घंटे में मंदिर पहुंचेंगे, उस 1 घंटे के अंदर ही यह कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें और समय नहीं लगना चाहिए। अब आपको आश्चर्य होगा जान करके, उस समय फोन तो था नहीं भाई, कागज ऑर्डर की कॉपी जब तक कहीं पहुंचेगी नहीं, ताला खुल नहीं सकता। राजीव गांधी बैठे हैं दिल्ली में, फैजाबाद न्यायालय में ये काम हो रहा है। तो हुआ क्या, जब तक ऑर्डर लेकर के ये लोग पहुंचे तब तक वहां पर मंदिर का ताला खोला जा चुका था। ताला किसने खोला, कैसे खुला, कौन खोल गया, किसी को नहीं पता। और आपको आश्चर्य इससे भी बड़ा ये होगा, इसके बाद इस ताले खुलने की कोई जांच भी नहीं की गई। किसी ने इसकी जांच भी नहीं की, ये ताले खुले कैसे। अब छोटी सी चीज बताइए, क्या राजीव गांधी यहां से जाकर के ताले खोल के चुपचाप भाग गए क्या? ये जो बैठ करके सुबह से शाम तक हर चीज में नकली गांधी परिवार और नेहरू परिवार को घुसाते हैं, वहां पर कभी ये सोचा है कि वास्तविकता सबके सामने है? आप कोर्ट के डिसीजन देखिए, पूरी पैरवी आपके सामने मिल जाती है, सारी चीजें आपके सामने मिल जाती हैं। आपको कैसे भ्रमित किया जा रहा है? ये वामपंथी विचारधारा के लोग मीडिया को साथ में लेकर के आपके बीच में वो बातें रखते हैं जो वो रखना चाहते हैं, उसके अलावा आपके सामने कुछ नहीं होता। ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य थे, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे, आपको बता रहा हूं। पहला नेहरू, दूसरा राजीव गांधी। इसके अलावा इन्होंने विरोध के अलावा कुछ नहीं किया। इन लोगों ने केवल और केवल किसी भी तरह से श्रेय लेने का काम किया। पहले ने तो साफ साफ विरोध किया और वहां जाकर के कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से पैसिफाई कर सके, दबा सके, बात खत्म हो। तो अयोध्या के जो डीएम थे वो साहब के नायर साहब, उनको हम सैल्यूट करते हैं कि ऐसे डीएम शायद ही मिले अब देश में, जिन्होंने एक प्रधानमंत्री को सीधे सीधे नहीं आने दिया और सीधे सीधे मना कर दिया। और दूसरे ये जज साहब पांडे जी, जिन्होंने एक डिसीजन देने की हिम्मत तब दिखाई जब उनके पक्ष में कुछ नहीं था। तो यहां हमारे बीच में इतनी गलत धारणाएं, इतने मिथक फैलाए जाते हैं कि हमारे लिए ये कर दिया, वो कर दिया। बाकी सच्चाई सब जानते हैं, मैं इसके आगे की कहानी नहीं जानता, कब क्या ढांचा टूटा, कैसे ढांचा टूटा, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में किसने क्या कहा, ये सब चीजें सबके बीच में है। ये सब बातें करना बेकार है। ये 2 बातें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड पे हैं, ये बातें बतानी जरूरी थी, क्योंकि जो नई जनरेशन है उनको ये चीजें पता नहीं होती। ऑफिशियल बातें हैं, ऑफिशियल तरीके से अगर आप देखें तो आपको ये सब चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। मैंने ये जो 2 नाम लिए, आप इन 2 नामों को सर्च कीजिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। के नायर डीएम और केएम पांडे फैजाबाद कोर्ट के जज। इन 2 लोगों की जो भूमिका रही वो ऐसी भूमिका रही जिसको ना कोई भूल सकता है, ना कोई भुला सकता है। ये ऐतिहासिक निर्णय रहे और इन्होंने वो ऐतिहासिक निर्णय किए जिससे आज ये मंदिर जो बन रहा है, जिसमें करोड़ों भारतीय नहीं पूरे विश्व में फैले हुए हिंदुओं की आस्था है, ये इनकी कृपा दृष्टि रही। इन लोगों ने पुरुषार्थ दिखाया तो आज हमें ये मौका मिला है। फिर मैं बहुत जल्दी आपके साथ इसके एक
अगले रूप के साथ आऊंगा और आपसे फिर दोबारा मिलूंगा। आपसे रिक्वेस्ट कि ये बातें उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको नहीं पता। प्लीज थोड़ा शेयर कीजिए, शेयर करने में थोड़ी सी दिल और दिमाग को प्रयोग कीजिए। झूठ नहीं बोलता हूं, सीधे सीधे सच बोलिए। एक एक बात रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, 2 नाम डालिए, सर्च कीजिए, पता चल जाएगा। यूट्यूब चैनल मैं आपको बता चुका हूं, मेरा यूट्यूब चैनल शोभित SD शर्मा सेम प्रोफाइल पे है, और यही वीडियो सारे के सारे आपके पास दोबारा मिल जाते हैं। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर कीजिए, लोगों को सही जानकारी मिले। एक क्रेडिबिलिटी होती है नाम की। मैं आपको कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। मेरे पास से जो आपके पास सूचना आ रही है सब की सब इस इतिहास में वर्णित है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद मित्रों, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत।